हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हॉरर आइकन पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एज दी गॉडविल मूवी लेकर आया हूँ। स्क्विड गेम वेब सीरीज इसी से इंस्पायर है। चलिए देरी ना करते हुए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के शुन को देखते हैं जिसका काम घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना था। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। शुन अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा बोर हो गया था जिससे दुखी होकर एक दिन उसने गॉड से प्रे की, अगर लाइफ को एक गेम की तरह बना दिया जाए तो कैसा होगा। नेक्स्ट सीन में शुन अपनी क्लास में बैठा होता है। सभी बच्चों के सामने उनकी मैडम का सिर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से निकलता है डारूमा डॉल। ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं होती है। डारूमा डॉल सबको एक एक करके मारने लगती है, जो कोई भी बच्चा अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी हिल रहा था। इतना खूनी माहौल देखकर शुन हैरान हो गया था कि गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी। डॉल सबको मारते जा रहा है, तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि डॉल के पीछे एक बटन लगा है, अगर हम उसको दबा दें तो शायद हम बच सकते हैं। एक लड़का बटन दबाने के लिए भागकर जाता है, बट दारूमा डॉल उसको भी मार देती है। दारूमा डॉल के पीछे टाइमर भी लगा था। टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं बचा था। सब बच्चे मर गए थे और दो ही बच्चे जिंदा बचे थे, जिनमें से एक शुन और उसका दोस्त था। शुन का दोस्त शुन को बोलता है कि मेरे कंधे पे जंप करके तुम उस बटन को दबा दो। शुन ने हिम्मत करके उस बटन को दबा देता है। इसके बाद दोनों इतना खुश हो जाते हैं कि हम दोनों ने गेम जीत ली। तभी शुन के सामने उसके दोस्त का सिर ब्लास्ट हो जाता है। दारूमा डॉल शुन को बोलती है, जो बटन दबाएगा सिर्फ वही बचेगा और कोई नहीं। इसके बाद शुन क्लास में से बाहर आ जाता है। क्लास के बाहर उसकी दोस्त इशिका मिलती है। इशिका शुन को बोलती है कि सब क्लास में डेथ गेम चल रहा है। दोनों स्कूल से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बट बाहर नहीं निकल पाते। शून्य पुलिस को फोन करने लगता है, बट सिग्नल वीक थे। अगले सीन में दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों ने चूहों की ड्रेस पहन रखी थी। कुछ देर बाद बहुत बड़ी बिल्ली ग्राउंड के नीचे से ऊपर आती है और सबको खाने लगती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। फिर शून्य को एक बहुत बड़ी बेल दिखती है, जो कि बिल्ली के गले में डालकर गेम जीती जा सकती थी। एक लड़का बेल को उठाकर बिल्ली के लगे बास्केटबॉल में फेंकता है। बिल्ली उस बेल को अपने हाथों से पकड़कर उस लड़के की ओर इतनी जोर से मारती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बिल्ली इशिका की तरफ बढ़ती है। इशिका को बचाने के लिए शुन बिल्ली की ड्रेस पहन लेता है। ड्रेस पहनकर बिल्ली की बातें सब शुन को समझ आ रही थी। शुन भागकर बिल्ली की पीठ के ऊपर चढ़ता है और बिल्ली की पीठ सहराने लगता है। सभी बच्चे देख बिल्ली की पीठ सहराने लगते हैं, जिससे बिल्ली को बहुत अच्छा लगता है और बिल्ली सो जाती है। बिल्ली के सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि बिल्ली के गले में बेल कौन डालेगा, क्योंकि पिछली गेम की तरह इस बार भी बेल डालने वाला ना बच जाए। बिल्ली की अचानक से नींद खुल जाती है और बिल्ली सबको मारने लगती है। तभी इशिका और सुन बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए बेल और बास्केटबॉल दोनों फेंकते हैं। निशाना चूक जाने की वजह से बेल बिल्ली के गले में नहीं डलती है। उसी वक्त एक लड़का अमाया बिल्ली के ऊपर से आकर उस बेल को बिल्ली के लगे बास्केटबॉल में डाल देता है। बचने वाले ये सिर्फ 3 थे, कमाया, इशिका और शुन। उसी वक्त बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर ये तीनों अपने आप को तीसरी गेम में पाते हैं। शुन को एक सामने स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा था, चाबियों को ढूंढो अगर बाहर जाना है। उसी वक्त 4 डॉल आ जाती है और बोलती है, इस गेम में तुम्हें पट्टी बांधकर एक जगह बैठना है। हम चारों गाना गाएंगी, टाइम रहते ही तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना है सही। अगर गलत बताया तो मौत पक्की। इसके बाद डॉल एक लड़के को चुनती है। लड़का पीछे वाली डॉल का गलत नाम बता देता है और मारा जाता है। उसके बाद एक लड़के की बारी आती है। उसका भी हाल उसी लड़के की तरह होता है। फिर बारी आती है शुन की। डॉल्स शुन को बीच में बटाकर गाना गाती है और उससे सही नाम पूछती है। शुन पहले तो कुछ नहीं बोलता, जिस कारण टाइम फिनिश हो जाता है। तभी पीछे वाली डॉल बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। शुन डॉल की आवाज़ सुनकर उसका नाम सही ले लेता है, बट चारों डॉल हंसने लग जाती है और बोलती है, अब क्या फायदा, अब तो टाइम खत्म हो गया है। शुन डॉल्स को बोलता है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। टाइम खत्म होने की आवाज़ मेरे मोबाइल से आ रही थी, क्योंकि जब तुमने उनके साथ पहले गेम खेला तो मैंने तुम सबकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। इतना सब सुनने के बाद डॉल्स हार जाती है और शुन जीत जाता है। चारों डॉल शुन के सामने फट जाती है।
शून्य चाबी उठाकर बाहर आ जाता है। तभी शून्य की तरफ एक लड़का भाग कर आता है क्योंकि उसके पीछे डिमोनिक डॉल लगी थी। लड़का बोलता है, अगर टाइम रहते तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं बच जाऊंगा। शून्य उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। सेम हाल इशिका के साथ भी हो रहा था, उसके पीछे भी डिमोनिक डॉल लगी थी। टाइम रहते शून्य उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद चारों अगले रूम में जाते हैं जहां पर इनको 2 और लड़के मिल जाते हैं। सबको सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जिसको खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी। उनके पास सिर्फ 4 चाबियां होती है। तभी माया 3 चाबियां और एक लड़के को लेकर आता है। उस लड़के को तो माया उसी वक्त मार देता है। फिर ये सभी उस चाबियों से उस दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सबको एक साउंड सुनाई देती है कि सब अपना ड्रेस चेंज कर लें। सभी अपना ड्रेस चेंज कर कर आगे बढ़ते हैं जहां पे स्टार्ट होती है तीसरी गेम। तीसरी गेम में एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। भालू सबको बोलता है कि तुम लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सही जवाब देगा उसको मैं छोड़ दूंगा, जो गलत देगा उसको मैं मार दूंगा। भालू सबको पहला सवाल पूछता है कि तुम सबका फेवरेट फूड कौन सा है। सभी अपना जवाब दे देते हैं। भालू गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों में से कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है। फिर सभी का शक एक लड़के पर जाता है। भालू उसको मार देता है। उसके बाद भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है। सभी उसका जवाब देते हैं कि हाँ। भालू बोलता है कि फिर तुम में से कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है। फिर से सभी एक लड़की को टारगेट करने लगते हैं, बट लड़की बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। भालू उसको भी मार देता है। इसके बाद शून को एक बात खटकती है। भालू की तरफ हाथ करके बोलता है कि वो हम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि तुम ऐसा करके हमें आपस में लड़ाना चाहते हो। इतना सुनने के बाद भालू ब्लैक हो जाता है और ये सभी गेम जीत जाते हैं। अगले सीन में पांचों लास्ट गेम पे आते हैं जहां उनके पास डॉल्स आती है। डॉल्स आकर उन सबकी काफी तारीफ करती है। डॉल्स उन सबको अगली गेम के रूल्स बताती है। डॉल्स बताती है इस गेम में तुम पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 छिप जाएंगे। डेविल उन चारों को ढूंढकर टीन के डिब्बे को किक कर देगा तो डेविल बच जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। अगर डेविल के ढूंढने से पहले चारों में से कोई टीन के डिब्बे को किक कर देगा तो चारों बच जाएंगे, खुद मर जाएगा। मतलब अपनी कुर्बानी देकर सबको बचाना। डेविल अपने मुंह से स्टिक निकालती है। स्टिक की हेल्प से अमाया डेविल बनता है। बाकी चारों जाकर छिप जाते हैं। अमाया 2 को तो पकड़ लेता है और उनको पिंजरे में बंद कर देता है। रह गए शून और इशिका। इशिका शून को बचाने के लिए भाग कर जाती है। माया उसको भी पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। माया तीनों को पकड़ने के बाद अपने टीन के डिब्बे के पास आ जाता है और बाहर आकर शून को बोलता है कि मुझे तुम्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 जनों को तो पकड़ ही लिया है। अगर तुम बाहर ना आए ये 3 तो मारे जाएंगे। माया तो सिर्फ शून को उकसा रहा था कि शून बाहर आए और मैं गेम जीत जाऊं। इसी का शून को बाहर आने के लिए मना करती है, बट शून लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। माया शून को बोलता है कि तुम लोहे का कवच पहनकर मेरा मुकाबला कर लोगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से मुकुट उतारना है और तुम्हारा नेम लेना है और जिससे मैं जीत जाऊंगा। शून बोलता है कि मैं तुम्हें हराने नहीं, रोकने आया हूँ। अमाया उसके मुंह से मुकुट निकाल देता है। इसी धक्का मुक्की में शून्य अमाया को चैन से बांध लेता है। शून्य पानी में कूद जाता है। चैन से बंधा होने के कारण अमाया भी उसके पीछे ही जा रहा था। अपने पूरा जोर लगाकर उस चैन को तोड़ देता है। शून्य भी अपने कवच से बाहर आ गया था और दोनों टीन के डिब्बे को किक करने के लिए भागते हैं। टीन के डिब्बे को शून्य किक कर देता है। उसके मुताबिक तो शून्य ही मरने वाला था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बचे जाते हैं। तभी डोल आकर बोलती है कि ये सब हमने झूठ बोला था, तुम पांचों ही विजेता हो। डोल सबको जीतने की खुशी में आइसक्रीम देती है। आइसक्रीम खाने के बाद शून्य और माया स्टिक को देखते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद अमाया और शून्य आइसक्रीम की स्टिक पर देखते हैं। उनको जीतने वाले तुम दोनों ही हो। बाकी तीनों उनके सामने ही मर जाते हैं, जिनमें से इशिका भी होती है। सुन तो रोने लगता है क्योंकि मरने वालों के बीच इशिका भी थी। ढोल आकर उन दोनों को बोलती है कि गेम को जीतने के लिए पावर की और लक दोनों की जरूरत थी। और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।